हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज का हमारा मैथ्स में टॉपिक रहेगा डिस्काउंट बट्टा, जो कि आपके बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादातर पूछे जाते हैं अपने को समतुल्य बट्टे के। ज़्यादातर किसके पूछे जाते हैं? समतुल्य बट्टा के। और साथियों इतना कह सकता हूँ, ये टॉपिक आपको इतने हद तक करवाऊँगा, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो चलें आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कोई दुकानदार 2800 रुपये वाली वस्तु को 2400 रुपये में बेचता है। कोई दुकानदार क्या करता है? 2800 रुपये जिस वस्तु की कीमत है उसको 2400 रुपये में बेच देता है। तो बताओ छूट प्रतिशत। सबसे बेसिक सा सवाल है। तो कोई दुकानदार है, वह 2800 रुपये वाली वस्तु को बेच देता है कितने रुपये में? 2400 रुपये में। तो सबसे पहले तो ये अपने को देखनी है कि छूट कितनी दे रहा है। छूट निकालनी है। तो सबसे पहले मूल्य कितना था वस्तु का? 2800 रुपये था। बेच कितने में रहा है? 2400 रुपये में। तो 2800 रुपये मूल्य था और 2400 रुपये में बेच रहा था। इसका मतलब वह छूट कितनी दे रहा है उस वस्तु पे? आपको 400 रुपये की छूट दे रहा है। कितनी रुपए की छूट दे रहा है? 400 रुपये की छूट दे रहा है। और छूट प्रतिशत अपने को निकालने हैं। छूट प्रतिशत निकालने हैं। छूट कितनी दे रहा है? छूट दे रहा है आपके 400 रुपये की। और छूट किस पर दे रहा है? छूट दे रहा है 2800 रुपये पे। किस पे दे रहा है भाई? 2800 रुपये पे, यानी जो आपके अंकित मूल्य है उस पर आपको छूट मिल रही है। और आपके इंटू 100 कर दो, बिल्कुल 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। और आपके 400 बटावा 28 अगर अपन करेंगे तो आपके आंसर हो जाएगा 14/2/7%। बिल्कुल आसान सा सवाल था, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा था नहीं। वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार, आपको ध्यान से देखना चाहिए कि कोई दुकानदार है, 2800 रुपये की वस्तु है, उसको 2400 रुपये में बेच रहा है और अपने को निकालना है छूट प्रतिशत। सबसे पहले तो दुकानदार की जो 2800 रुपये की वस्तु है वह 2400 रुपये में बेच रहा है, तो छूट कितनी दे रहा है? तो छूट निकालते हैं। 2800 माइनस के 2400 बराबर 400 रुपये की कोई वस्तु पे दुकानदार है वो 400 रुपये की छूट दे रहा है। और छूट हमेशा किस पे दी जाती है भाई? अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है। तो 400 बटावा 2800 इंटू 100 बराबर 400 बटावा 28। तो हमारे होगा 14/2/7%। जो आपके 2800 रुपये वाली वस्तु दुकानदार 2400 रुपये में आपको दे रहा था, उस पर 14/2/7% की आपको क्या दे रहा है? वो छूट दे रहा है, यानी डिस्काउंट दे रहा है। आया समझ में? आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। राहुल ने एक रेडियो 15% छूट पर 510 रुपये में खरीदा। तो उसका अंकित मूल्य निकालना है। क्या निकालना है भाई? अंकित मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ऐसा सवाल अगर दिखे तो अंकित मूल्य क्या करना है? मानना है। अंकित मूल्य क्या करना है भाई? मानना है। अंकित मूल्य मान लिया इस सवाल में एक्स अपन ने। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? एक्स है। और कितनी प्रतिशत छूट पे? 15% छूट पे। इसका मतलब वो आपके पैसे कितने प्रतिशत दे रहा है? उसको 85% पैसे दे रहा है। और इसके बाद में वह क्या कर रहा है? 510 रुपये में खरीद रहा है। उस मतलब क्या कर रहा है? 510 रुपये में खरीद रहा है। इसका मतलब वह कर रहा है 510 रुपये में। तो बराबर में लिख दिया आपके 510 रुपये, यानी आपके एक्स अंकित मूल्य वाली वस्तु को वह 85% पैसे देकर 510 रुपये में खरीद रहा है। तो अपने को पूछा क्या है? अंकित मूल्य का मान पूछा है। क्या पूछा है भाई? अंकित मूल्य का मान पूछा है। तो सबसे पहले तो x इंटू 85 बराबर 510 इंटू 100 आपके हो जाएगा x बराबर 510, ये 2 जीरो लगा दो इसके साथ में ही, और आपके 85। अगर आप काटा पीटी करोगे तो आपके कितना आ जाएगा भाई? आपके आ जाएगा 600 रुपये। यानी जो 600 रुपये की वस्तु थी उस पर 15% का डिस्काउंट देने के बाद में जो राहुल है वो कितने रुपए में खरीद ली? 510 रुपये में। कितने रुपए में खरीद ली भाई? 510 रुपये में खरीद ली। अगर आपको देखना है कि पर्सन सही है, इसका आंसर ये सही है, तो आप 600 रुपये का 15% निकालोगे। तो अगर आपके 510 रुपये आ रहे हैं तो इसका मतलब 100% सवाल
और उत्तर आपके बिल्कुल 100% क्या है, सही है। जो आपके राहुल है 510 रुपये का रेडियो है वो खरीद रहा था, उसका अंकित मूल्य कितना था भाई, 600 रुपये था, क्योंकि उस पर 600 रुपये पे उसको क्या दे रहा था, 15% डिस्काउंट मिल रहा था। इसके साथ ही वह रेडियो वह 510 रुपये में खरीदा था। अगला सवाल आपका, दीपावली के अवसर पर एक शोरूम वाला 18,000 रुपये अंकित मूल्य वाले रेफ्रिजरेटर किसको बोलते हैं भाई, फ्रिज को बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेटर पर क्रम से 20% और 10% की छूट देता है। यानी दीपावली का अवसर है, एक शोरूम वाला, आप अक्सर दीपावली या होली के समय या नई साल के समय देखते होंगे काफ़ी सारे शोरूम वाले क्या करते हैं, नए नए आपके जो छूट हैं वो देते हैं आपको। एक शोरूम वाला दीपावली के समय क्या है, 18,000 रुपये जिस रेफ्रिजरेटर यानी जिस फ्रिज का अंकित मूल्य 18,000 रुपये है, उस फ्रिज को क्रम से 20% व 10% छूट पर देता है। तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अपने को पूछा क्या है, सबसे पहले तो वे अपने को ध्यान में रखना है। क्रय मूल्य पूछा है और इस पे अंकित मूल्य दे रखा है अपने को, और इसके बाद में छूट प्रतिशत दे रखा है। बिल्कुल आसान सा तरीका लगाना है आपको, और आप दिमाग में ऐसे सोचोगे कि ये तरीका अपन किस प्रकार याद रखेंगे, और जितनी आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको तरीका बेस्ट तरीके से याद रहेगा। तो सबसे पहले तो मान लो अपने को अंकित मूल्य मानना नहीं है, अंकित मूल्य इसमें क्या कर रखा है, दे रखा है। अंकित मूल्य अपना कितना है, 18,000 रुपये है, और इस फ्रिज को क्रम से कितने प्रतिशत कम में दे रहा है, 20%। यानी वो पैसे कितने ले रहा है, 80%, 80/100। और दूसरे बार में कितने प्रतिशत छूट है, 10%, तो 90/100। और इसका अपने को क्या निकल जाएगा, अपना क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा भाई, क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो दोनों के दोनों 4 जीरो कट गए, 3 और ये 4 जीरो, और आपके 18 × 8 × 90 सभी को अगर आपस में गुणा करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 18,720। 18 और 720 को अपन गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12,960 रुपये हो जाएंगे। तो आपके क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12,960 रुपये। जो दीपावली का अवसर है उस पर आपके 18% आपके जो 18,000 रुपये का जो फ्रिज है वह क्रम से 20 और 10% की छूट पे आपको मिल रहा है। वह कितने रुपए में मिलेगा आपको, 12,960 रुपये उसकी फ्रिज का आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य हो जाएगा। और साथियों 100% हमेशा की तरह आपको याद रखना, हमेशा छूट है वो अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। और अंकित मूल्य अगर प्रश्न में दे रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप अंकित मूल्य क्या कर सकते हो, मान सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, मान सकते हो कि अंकित मूल्य कितना है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल आपका, 30%, 20% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या है, स्टार लगा लो जी। ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसका समतुल्य बट्टा पूछा है अपने को 30%, 20% और 10%। और ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा कि आप हमेशा हमेशा के लिए वो ट्रिक नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले तो आपको समतुल्य बट्टा निकालना है। तो सबसे पहले आप मान लो अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है, और इसके बाद में 30% की वो क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो अपने परफ में से कितने प्रतिशत ले रहा है, 70/100। इसके बाद में 20% की छूट दे रहा है तो 80/100। इसके बाद में 10% की छूट दे रहा है तो 90/100। इतना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो आपके हो जाएगा कितना, इससे 5 बार, ये 4 बार, 7 चौक 28 गुणा 9/5। 28 को आप गुणा करके 9 से, 28 का अगर पाड़ा नहीं आता है तो 9 से गुणा कर लो, 72, 7, 18 और 7 कितने हो गए भाई, 25 हो गए। कितने हो गए, 25, 252/5। और इसके बाद में 5 का भाग दे दो 252 में, 25 बार, और इसके बाद में जीरो और पॉइंट 20 हो गया 4। जो आपके कितना प्रतिशत
100% अंकित मूल्य यानी 100 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु थी और वो आपको किस में मिल रही है भाई, वो मिल रही है आपको 50.4 रुपये में। तो इसका मतलब इसका डिस्काउंट कितना होगा, 49.6%। कितना प्रतिशत डिस्काउंट हुआ भाई, 49.6% डिस्काउंट हुआ। ऐसा तरीका है साथियों, कोई बताने वाला नहीं है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ आपको, 30%, 20% व 10% का समतुल्य बट्टा अपने को निकालना है। तो मान लिया इसमें अंकित मूल्य दे नहीं रखा है, अपन ने मान लिया अंकित मूल्य कितना होता है। हमेशा ध्यान रखना डिस्काउंट अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य 100 रुपये है, 100 इंटू 30% की छूट दे दी तो पीछे कितना बचा, 70 इंटू 70/100। 20% की छूट दी तो पीछे बचा 80, 80/100। 10% की छूट देने के बाद में बचा 90, 90/100। तो आप काटापीटी करोगे तो लास्ट में बचेगा 252/5। तो आपके आ जाएगा 50.4। जो आपके 100 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु थी वो बेची कितने रुपए में है, 50.4 रुपये में बेची है। तो इसका मतलब उस पर डिस्काउंट कितना दिया है, 49.6%। जो आपके समतुल्य बट्टा है वो क्या हो जाएगा, 49.6%। बी ऑप्शन अपना क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए विदा की इजाज़त दीजिए। जो 4 सवाल थे आपके बेहद ही महत्वपूर्ण डिस्काउंट के, वो हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर जरूर करें, और किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और नेक्स्ट जब भी क्लास होगी आपका सॉल्यूशन सबसे पहले कर दिया जाएगा।